चैप्टर हो जाना चाहिए, बट बीच में आपको ठीक नहीं लग रहा है, आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील हो रहा है और आप सो गए, तो आपका तो रह गया। फिर आप सोचोगे, रिग्रेट करोगे कि रह गया, हमारा मन नहीं कर रहा है। कभी कभी ना मन मार के देखो, ट्राई करो, मन मारो एंड फिर शुरू करो पढ़ना। कमेंट सेक्शन में सब लोग आके बोले कि मुझे ये कॉलेज मिला, मुझे ये कॉलेज मिला। मेरे को ना खुद के हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी। सो आज मैं यहाँ पे उस टॉपिक को लेके जो जिसको काफ़ी बच्चों को बिलीव होता है कि अगर एक बार हमको टाइम टेबल मिल गया ना तो हम लोग उसके हिसाब से काम करेंगे। अगर किसी ने बोल दिया कि 6 बजे उठे तो वहाँ से उसका शेड्यूल फॉलो करेंगे, कॉपी करेंगे। तो आई गेस कि किसी का मुझे ऐसा बिलीव होता है कि किसी का शेड्यूल कॉपी करके हमको हमारे को कुछ मिलने वाला है नहीं, बिकॉज एवरीवन हैव डिफरेंट लाइफ स्टाइल और सबका यूनिक तरीका होता है जीने का, पढ़ने का, सबका अलग अलग तरीका होता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे मिथ होते हैं टाइम टेबल को लेके कि मैंने भी बहुत सारे सर्च किए थे 10वीं में, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रही थी, फिर भी आई यूज टू लाइक सर्च फॉर टाइम टेबल फॉर 10th ग्रेड स्टूडेंट, ऐसे लैब इस पे फ़ोन पे, बट वो वर्थ इट नहीं होता है, ठीक है। आई सजेस्ट यू कि वो वर्थ इट नहीं होता है। पर्सनल एक्सपीरियंसेस से कि मैंने 10th में ऐसे हरकतें की थी कि मैंने भी सर्च किया था 10th ग्रेड का टाइम टेबल, बता दो, हम भी वही फॉलो करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। सो आई एम हियर विद 8 ऐसी चीज़ें जो आप फॉलो कर सकते हो आपको अगर एक टाइम टेबल बनाने का है, आपको खुद को जानने का है तो। सो फिर आप अभी रिजोल्यूशन ले लो। सो फिर अभी 2024 आने ही वाला है 5 दिन में, एंड फिर अभी वैसे भी हमारे को रिजोल्यूशन लेने ही होते हैं। तो इस साल हम लोग रिजोल्यूशन लेते हैं कि हम लोग कुछ ऐसे टेक्निक्स फॉलो करेंगे जिससे हम लोग एक बेटर वर्जन बन सके अपने आप का, जस्ट फॉर CET नहीं, बट आगे भी साल भर हम लोग उस चीज़ को फॉलो करें। इस तरीके से हम लोग हमारे खुद को हम लोग इस तरीके से बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास हम लोग अपना मंथली प्लान बना सकते हैं। मंथली प्लान कैसे बनाएं, तो मंथली प्लान आप लोग ऐसे बना सकते हो जैसे कि अभी हमारे पास जनवरी महीना है तो हम लोग को अभी बोर्ड्स का भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो डिवाइड योर जितने भी पढ़ाई के आवर्स है उनको बोर्ड्स प्लस CET के लिए डिवाइड कर दो। अगर आप बोर्ड्स का अच्छा खासा कर चुके हो तो आप बोर्ड्स को ज़्यादा थोड़ा कम टाइम दे सकते हो, CET को ज़्यादा दे सकते हो। अगर आपका बोर्ड्स का कम हुआ है और CET का बहुत कुछ हो चुका है इतने पिछले महीनों में, तो आप CET को थोड़ा कम दे के बोर्ड्स को ज़्यादा दे सकते हो। क्योंकि अगर हम लोग ये सोचें कि बोर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी बोर्ड्स की वजह से भी बहुत चीज़ें रुक जाती है। जैसे JEE मेंस में 75 का अगर क्राइटेरिया पूरा नहीं किया हमने तो हमारी बहुत सी चीज़ें अटक जाती है वहाँ पे। तो मैं नहीं चाहती कि किसी की भी चीज़ें बस बोर्ड्स की वजह से अटके। बोर्ड्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना तुम्हारा CET का इम्पोर्टेंट है। सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके ग्रुप्स भरने चाहिए, ठीक है। कि मंथली प्लान कैसे बनाना है, जैसे कि आप मंथ में कितने संडेज होते हैं या फिर कितने सैटरडेज होते हैं, तो आप कौन से दिन फ्री होते हो, कौन से दिन छुट्टी होती है, आपका कितना आवर्स का शेड्यूल होता है। तो आप उसमें से ना अपने आप को बता सकते हो कि ठीक है इस दिन मैं मॉक दूंगा, इस दिन मैं रिवीजन करूँगा, इस दिन मैं ये करूँगा, इस संडे हम लोग ऐसे करेंगे, इतने चैप्टर ख़त्म करेंगे। ऐसी चीज़ें आप थोड़ा दिमाग में रख के अपना मंथली टाइम टेबल बना सकते हो, ठीक है। मतलब आपके हिसाब से कि आपको कहीं जाना नहीं है या फिर कुछ नहीं करना है, फिर कुछ चीज़ें आप अपने आप ऐड कर सकते हो उसमें, ठीक है। और फिर उसके बाद में दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास वीकली प्लान। तो वीकली प्लान आप कैसे कर सकते हो, जैसे 7 दिन है पूरे हमारे हफ्ते में और आपको पता है कि हमको इस दिन कहीं पे जाना है या है, तो आप वो मार्क करके रख दो एक हफ्ते का। और उसके बाद में मतलब हर हफ्ते का एक बार हर हफ्ते का स्टार्टिंग में आप लोग वो बना के रखते जाओ, ठीक है। जिसकी वजह से आपकी ना आप इफेक्टिवली पढ़ पाते हो, आपकी जो एफिशिएंसी वो बढ़ जाती है। तो आप हर संडे आप डिसाइड कर सकते हो कि हर संडे में मतलब संडे को मैं इतने घंटे पढ़ूंगा। अभी मुझे जाना है, समझो किसी को जाना है थर्सडे को कहीं बाहर जाना है, तो ना थर्सडे को तो अभी बाहर जाना है तो उतना घंटा कम होगा तो मैं संडे को कवर कर लूँगा। इस तरीके से आप अपना वीकली प्लान बनाओ, ठीक है। तो आप अगर थोड़ी बहुत स्मार्ट वर्क्स करोगे ना तो यू विल फाइंड डिफरेंस कि आप पहले कैसे काम करते थे और अब कैसे काम करते हो। इसमें आपको खुद को वो डिफरेंस दिखने को मिलेगा, ठीक है। आ जाता है हमारे पास लास्ट चीज़ जो होती है, थर्ड चीज़ जो हमारे पास है, टू डू लिस्ट। तो मैं कभी टाइम टेबल नहीं बनाती। आई डिड दैट कि मैं टाइम टेबल बनाऊँ, बट वो होता नहीं है। टाइम टेबल मुझसे फॉलो नहीं होता है। पर्सनली अगर मैं बोलूँ खुद की बात तो मुझसे टाइम टेबल फॉलो नहीं होता। तो व्हाट आई डू, आई मेक अ टू डू लिस्ट
अगर मुझसे होता है कि मेरी टू डू लिस्ट मुझसे शेयर की जाती है तो मैं यहाँ कहीं लगा दूँगी, अगर नहीं की जाती तो मैं नहीं लगाऊंगी, आपको मैं बता दूँगी एक आधी बार, बट मेरी टू डू लिस्ट मैं आपको नहीं बताऊँगी। अब मैं क्या करती हूँ, टू डू लिस्ट सुबह उठती हूँ, फिर उसके बाद में अभी का तो टू डू लिस्ट को पूछो मत मैं क्या करती हूँ टू डू लिस्ट में, क्या होता है मेरे टू डू लिस्ट में। बट पहले जब मैं बनाती थी उसमें मैं डालती थी जैसे कि आज ये चैप्टर ख़त्म, मैंने 10th में भी बहुत बार किया था, 10th में भी किया था मैंने, 11th में छूट गया था मेरा, 12th में मैंने वापस से किया टू डू लिस्ट बनाना, जैसे कि अभी इस चैप्टर को आज इतना इतना ख़त्म करना है, और फिर ये करना है, मैथ्स का इतना इतना सॉल्व करना है, बहुत सी चीज़ें लेक्चर करना है वगैरह वगैरह, मैं ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंड यू नो कभी कभी कुछ चीज़ें टू डू लिस्ट में से होती नहीं है, तो डोंट माइंड कि नहीं हुई, अरे मैंने किया ही नहीं, मैंने टू डू लिस्ट फॉलो ही नहीं किया, भाई मेरा अब क्या होगा। बट नहीं, आपको अगर आपने नहीं किया है, समझो आपने डिसाइड किया था कि आपका ना मैथ्स का 3 चैप्टर हो जाना चाहिए, बट बीच में आपको ठीक नहीं लग रहा, आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील हो रहा है और आप सो गए, तो आपका तो रह गया, फिर आप सोचोगे, रिग्रेट करोगे कि रह गया, मैं तो सो गया, मैंने गलत किया, ऐसे मत सोचो। आप वो जो चीज़ है ना वो कल के टू डू लिस्ट में ऐड कर सकते हो, और आपसे अगर हो जाता है तो खुद को एक रिवॉर्ड ज़रूर देना। अगर समझा आपने पूरे टू डू लिस्ट फॉलो कर लिया, पूरा हो गया आपका टू डू लिस्ट में के सारे टारगेट्स, एक रिवॉर्ड खुद को दे देना, क्योंकि ना वो एक अच्छी फीलिंग होती है, उससे डोपामिन रिलीज होता है और मोटिवेशन मिलती है कुछ और अच्छा करने के लिए। तो या दैट्स इट, दिस आर 3 प्लान जो आप कर सकते हो आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। प्लस आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि आपको अगर और मतलब मोटो बस ये नहीं था इसका कि टाइम टेबल बता दूँ मैं आपको, मोटो ये था इसका कि आप लोग कैसे एफिशिएंटली पढ़ सकते हो। तो लास्ट एक टिप दे देती हूँ, बोनस टिप, कि आप अलग अलग डिफरेंट स्टडी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो, जैसे वन ऑफ देम आर पोमोडोरो टेक्निक जो आप यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको आपकी जो सिटिंग आवर्स है वो थोड़े थोड़े बढ़ते रहेंगे। ट्राई करो कि आप पोमोडोरो से 25 चालू करो, फिर 30 चालू करो, फिर 1 करो, ऐसे धीरे धीरे आपका जो स्टडी शेड्यूल है, क्या बोल रही हूँ मैं, जो सिटिंग आवर है आपका वो बढ़ जाए। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि हमसे हो नहीं रहा है, हमारा मन नहीं कर रहा है। कभी कभी ना मन मार के देखो, ट्राई करो, मन मारो एंड फिर शुरू करो पढ़ना, क्योंकि मेरा भी मन नहीं करता है कि मैं पढ़ाई करूँ या फिर मैं लूँ बुक हाथ में लूँ, मैं उसको पढूँ, बट आई डू, मैं उसको मार देती हूँ, मैं मन मार देती हूँ उस टाइम पे। कभी कभी ना मन मारना अच्छी बात होती है, हर बार नहीं, पर जब अच्छी की बात आती है ना तब मन मारना ज़रूरी है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एंड आई होप कि आपका सबका सिलेक्शन जल्दी जल्दी हो जाए। आई वांट टू नो, लेकिन मेरे को चाहिए कि मेरे कमेंट सेक्शन में सब लोग आके बोले कि मुझे ये कॉलेज मिला, मुझे ये कॉलेज मिला। मेरे को ना खुद के बैच का ठीक है, बट जूनियर बैच को सुनने में बड़ा मज़ा आता है। तो आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट डे एंड टाटा, बाय बाय।